हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेक्चर नंबर 12 जो फंक्शन से रिलेटेड है और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से आते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, जैसे इफ एफ एक्स दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन बोल दिया देन फाइंड f5 माइनस f3 डिवाइडेड बाई f1। क्लियर। अब देखो ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं सॉल्यूशन का। जो फाइंड आउट करना है वो पहले नंबर तो देखो f(x) क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एकदम पॉलिनोमियल जैसे करते थे ना, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से। पहले क्या आप देखो क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 5 था, थोड़ा सा ध्यान देना, 5 है। देखो 5 का 3 का 1 का वैल्यू, तो पहले तो मैं f5 अगर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। x की जगह पे 5 रखना। देखो यहाँ x की जगह पे जैसे f(x) का x स्क्वायर प्लस 1 था, वैसे f(5) में x की जगह 5 स्क्वायर कर दो। 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 और प्लस 1 कितना हो गया 26। वैसे अभी कौन सा निकालना है f3। जो यहाँ पर बोला है ना, देखो f5 निकालना है, f3 निकालना है, f1 निकालना है, तो वो चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। देखो f3 में क्या करोगे, x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये प्लस 1 कितना हो गया 10। फिर f1 निकालना है, तो x की जगह 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1 कितना हो गया 2। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना है, किस में f5 माइनस f3 डिवाइडेड बाई f1। क्लियर, यही फाइंड आउट करना था ना, यही फाइंड आउट करना था। अब f5 की वैल्यू कितनी है 26, ठीक है, और f3 कितना है 10 और f1 कितना है 2। 26 माइनस 10 कितना हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 2 डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 8। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं एक एक करके और भी पॉइंट आपको मैं समझा दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एक आइडिया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको समझा दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे ऐसे कुछ दिया, इफ़ f(x) इक्वल टू 5 बोला है और प्रूफ करने के लिए बोला है, देन प्रूफ दैट f(x) प्लस 1 माइनस f(x) इक्वल टू 4 ऑफ x। क्लियर, क्या चीज़ें डिफरेंट। देखो f(x) तो है, मुझे एक चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो क्या, पहले जो दिया है वो लिख लो, f(x) इक्वल टू क्या है 5(x), ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पे x प्लस 1 हो गया, यही हो गया, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, देखो पावर में एडिशन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू का मल्टीपल हो 5(x) इंटू 5(1), ये होता है। क्लियर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है f(x) प्लस 1 माइनस f(x) इक्वल टू 4f(x). लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है f(x) प्लस 1 माइनस f(x), जो दिया है वैल्यू पुट कर लो। इसकी वैल्यू अभी निकाले, ये लिख लेते हैं 5 पे x इंटू 5 पे 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है 5 पे x। अगर मैं इसमें से कॉमन कर लूँ 5(x), तो क्या बचता है यहाँ से 5 और यहाँ से 1, क्या हो गया ये 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो गई तो 4 आगे हो जाएगा इंटू 5(x), और ये 4 है और 5(x) क्या है f(x), ये ध्यान रखोगे तो आ जाएगा, ये हो गया f(x), और यही वैल्यू क्या है आपका, यही वैल्यू देखोगे तो RHS है, तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो ये लेक्चर नंबर 12 जो था फंक्शन से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन 2 क्वेश्चन की थोड़ा सा लिख के आराम से लिख के इनकी प्रैक्टिस करना कि ताकि आपको थोड़ी सी हैबिचुएट बने। तो फंक्शन के एक या 2 वीडियोज और आएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। एक तो आपको जनरली एक और टाइप के क्वेश्चंस लूँगा और फिर बाद में आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, देखते रहिए, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। धन्यवाद।